संदीप की कॉलोनी में एक आदमी रहता था। ना उसका कोई घर था ना ही परिवार। वो पूरी कॉलोनी में घूमता था और वहीं पे कहीं पे कोने में रहता था। वो सबके घर पे जाके नॉक किया करता था। एक दिन उसने संदीप के घर पे भी नॉक किया, लेकिन संदीप ने दरवाजा नहीं खोला। दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि वो मर चुका है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। शहर से थोड़ी दूर एक कॉलोनी बसती थी और उस कॉलोनी में छोटा सा और प्यारा सा घर संदीप का था। अब संदीप जिस कॉलोनी में रहता था उस कॉलोनी के आसपास एक आदमी रहता था। उसका कोई घर नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था। वो कहाँ से आया है कुछ पता नहीं था। बस उसकी दिमागी हालत ना बहुत ज्यादा खराब थी। कॉलोनी वाले मिलकर उसे कभी खाना देते, कभी कपड़े देते। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसकी ना बस एक आदत अजीब सी थी जो पूरे कॉलोनी वालों को परेशान किया करती थी। वो कभी भी किसी भी टाइम पे सारे कॉलोनी वालों के घर जाके ना दरवाजा नॉक किया करता था। दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, कभी भी जब उसका मन करे। अब कॉलोनी वाले ना डर के मारे दरवाजा खोलते नहीं थे, क्योंकि उसकी दिमागी हालत मैंने कहा वैसे ठीक नहीं थी। अब सर्दियों का मौसम चल रहा था और उस रात बहुत ज्यादा ठंड थी। वो आदमी सबके घर जाके दरवाजे नॉक करता था। किसी ने दरवाजा खोला नहीं। लेकिन उस रात वो संदीप के घर के बाहर आके संदीप के घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक करता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो। लेकिन उस दिन उसकी आवाज में एक अजीब सी डरावनापन था। वो जोर जोर से दरवाजा नॉक कर रहा था जैसे तोड़ ही देगा, लेकिन संदीप ने डर के मारे दरवाजा खोला ही नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजा नॉक करना बंद कर दिया और एकदम सन्नाटा छा गया। जब सुबह संदीप ने अपने घर का दरवाजा खोला तो रोड पर, जो उसके घर के सामने रोड जाती है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसने जाके देखा तो वह आदमी मर चुका था। कॉलोनी वालों का कहना है कि रात को बहुत ज्यादा ठंड थी और ये ठंड की वजह से मर चुका है। अब उसका कोई परिवार तो है नहीं, तो उसका क्रियाक्रम करेगा कौन? कॉलोनी वालों ने मिलकर एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस वाले आए और उसे ले गए, लेकिन उसके जो जूते थे वो उन्होंने निकालकर वहीं रख दिए। और ये जूते संदीप ने देखे थे, एकदम किनारे से फटे हुए, ऊपर धूल, मिट्टी और कीचड़ जमा हुआ, पूरे गंदे। अब उस दिन के बाद ना कॉलोनी में एकदम शांति छा गई। किसी के घर पे कभी भी कोई भी नॉक नहीं करता था। बस कुछ महीने बीते थे कि एक दिन संदीप ना सुबह सुबह काम पे जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोलता है। वो जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है कि उसके दरवाजे के थोड़े ही दूर वहीं दो पुराने जूते उसी आदमी के पड़े हुए दिखता है। वो आसपास नजर घुमाता है और उसे लगता है कि शायद किसी ने मजाक किया है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे उठाता है और घर के बाहर साइड में रख देता है। वो अपने काम पे चला जाता है। जब वो दूसरे दिन वापस अपने घर का दरवाजा खोलता है तब वापस वही जूते थे, लेकिन उनकी जगह से थोड़े और पास रखे हुए थे, दरवाजे के थोड़े और पास रखे हुए थे। वो आसपास दूर तक नजर घुमाता है, कहीं कोई बच्चे तो नहीं खेल रहे, क्योंकि बच्चों ने कहीं मजाक मजाक में ये चीज की हो, लेकिन कोई नहीं था। संदीप ने उस जूतों को उठाकर उसके घर के पास जो कूड़ेदान था वहां पे फेंक दिए और वो ऑफिस चला जाता है। तीसरे दिन सेम वही चीज होती है, लेकिन इस बार वो जूते संदीप के दरवाजे के एकदम पास थे। दरवाजा खोलते ही वो जूते थे। अब संदीप यहाँ पे चिढ़ जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो उसके घर के आसपास के घर पे जाके अड़ोस पड़ोस में जाके पूछता है कि कहीं आपने तो ये जूते नहीं रखे, लेकिन हर कोई मना करता है कि हमने जूते कभी देखे ही नहीं। उसने कॉलोनी में खेल रहे बच्चों को भी पूछा, बच्चों ने भी मना किया कि हम वहां पे आए ही नहीं खेलने के लिए और हमने ये जूते कभी देखे ही नहीं। संदीप उन जूतों को ऑफिस अपने साथ ले जाता है और उसके ऑफिस के पास जो कूड़ेदान था वहां पे डाल देता है।
जैसे ही संदीप उन जूतों को अपने ऑफिस के पास वाले कूड़ेदान में डालता है कि कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी आती है और सारा कूड़ा लेके चली जाती है। वो जूते गए अब हमेशा के लिए। लेकिन ये जूते वाली बात ना संदीप के मन में पूरे दिन गोल गोल घूम रही थी। अब उस दिन रात को जब संदीप घर आता है, वो फ्रेश होके खाना वाना खा के सोने चला जाता है। जब वो सोता है और करीब रात के 1 से 1:30 बजे के बीच वापस उसके दरवाजे पर ना कुछ नॉक होती है, जोर जोर से, जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। संदीप की नींद खुल जाती है। वो अपने घर के खिड़की से बाहर झांककर देखता है तो कोई होता नहीं है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है। वो अपने दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है कि वो दोनों जूते वापस वहीं थे और उन जूतों के आसपास ठंडी हवाएं चल रही थी, जबकि वो तो गर्मियों का मौसम था और ये ठंडी हवाएं संदीप को भी छू रही थी। संदीप डर के मारे वहीं पे जम जाता है। उसे याद आता है कि ये जूते तो मैंने फेंक दिए, फिर यहाँ पे कैसे आए। ये सब सोच ही रहा था कि उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाहट की हो, वैसा लगा। संदीप यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे एक चीज याद आती है कि थोड़े महीने पहले ना ये आदमी ठंड की वजह से दरवाजा नॉक कर रहा था और मैंने खोला नहीं। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और उससे माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन अगर दरवाजा खोल लिया होता तो आप जिंदा होते, मुझे माफ कर दीजिए। उसके इतने शब्द बोलते ही वो ठंडी हवाएं बंद हो गई। जूतों पे लगी हुई धूल और मिट्टी मानो जैसे साफ होने लगी और जूते कांच के बने हो उस तरह टूटकर बिखर गए, जैसे अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। तब संदीप को एक चीज रियलाइज हुई कि वो आदमी अंदर आना नहीं चाहता था, बस उसके लिए कोई दरवाजा खोल दे, इतना ही उसके लिए काफी था।